हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहां पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन कंट्री साइड। अब तक हमने पिछली वीडियो तक क्या देखा था, दैट इज कि किस तरह से मूवमेंट मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन के साथ स्टार्ट हुआ, फिर किस तरह से लोग नॉन कोऑपरेट करने लगे विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके बाद उसका इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या असर पड़ा, देन उसके बाद सिटीजन टाउन में किस तरह से ये मूवमेंट स्लो डाउन हो रहा था। ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा। अब इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, कंट्री साइड में किस तरह से मूवमेंट हो रहा था, स्टार्ट हो रहा था, मतलब किस तरह से मूवमेंट जा रहा था, लोगों की क्या डिमांड्स थी मूवमेंट को लेकर, उन्हें क्या आशाएं लगी हुई थी कि हमें क्या मिलना चाहिए, उनकी क्या डिमांड्स थी, वही देखने वाले हैं। एंड उसके बाद ये मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हो सकता, ये भी देखेंगे हम। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। ओके, सो देखिए, हम अवध में जाएंगे। अभी अवध में पीसेंस के ग्रुप में जाएंगे, जहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से मूवमेंट जाने वाला। तो अवध में बाबा रामचंद्र जो थे, उन्होंने एक मूवमेंट, पीसेंस मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाया। अब बाबा रामचंद्र कौन, ये सन्यासी थे एंड फिजी में जब फिजी में थे, वहां पर इंडेंचर्ड लेबरर थे। जब इंडिया में आए तब वो सन्यासी थे। राइट, देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। दैट इज जब फिजी में थे तब इंडेंजर्ड लेबरर थे, यहाँ पर जब आए इंडिया में वो सन्यासी के रूप में देखने को मिले। ओके, सो पहला पॉइंट हमें सिंपली क्या बताता है, अवध में बाबा रामचंद्र करके एक इंसान था जिसने पीसेंस मूवमेंट ऑर्गेनाइज करवाया। अब बाबा रामचंद्र कौन थे, वो सन्यासी थे एंड फिजी में वो इंडेंजर्ड लेबरर बने थे। राइट, उसका भी शिकार हो चुके थे वो, दैट इज व्हाट, इंडेंजर्ड लेबरर के शिकार हो चुके थे वहां पर फिजी में। यहाँ पर आने के बाद सन्यासी। ओके, तो ये मूवमेंट क्यों ऑर्गेनाइज करवाया गया था, अभी किसके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज किया था। मतलब मूवमेंट जब आप स्टार्ट करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, किसके लिए किया है, किस चीज के लिए किया है, एंड किसके अगेंस्ट किया है। तो अभी हम देखते हैं कि किसके अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। द मूवमेंट वाज अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड हायर रेंट्स। अब देखिए, तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स का क्या काम होता है जनरली। लैंडलॉर्ड्स मतलब क्या, नाम में उसका काम है। देखो, उसके पास बड़ी जमीन वगैरह होगी तो वो जमीन देगा। राइट, किसी भी फार्मर को या कोई भी हो, वो लेबर हो, तो उसे जमीन देगा और उसके बदले रेंट्स लेगा। तो वो क्या हो रहा था, हाई रेंट्स ले रहे थे, बहुत ज्यादा हाई रेंट्स ले रहे थे, जिसकी कोई मर्यादा ना हो, ऐसे रेंट्स ले रहे थे, बहुत हाई रेंट्स। ओके, सो उनका क्या डिमांड था, कि ये जो हाई रेंट्स है ये कम होने चाहिए, ये रेंट्स कम होने चाहिए, ऐसा ये मूवमेंट के थ्रू बताना चाहते थे। तो मूवमेंट किसके अगेंस्ट था, इन शॉर्ट तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट था, जो डिमांड कर रहे थे हाई रेंट्स। राइट, उसके बाद देखिए अब कंडीशन कैसी थी। अब जो डिमांड्स देखेंगे हम, ये डिमांड्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो कंडीशन रही होगी जिसके अंडर वो ये डिमांड्स कर रहे हैं। राइट, सो कंडीशन क्या थी उनकी, देखिए, हैड टू डू बेगार, उन्हें बेगार करना पड़ता है। बेगार मतलब क्या, फोर्स लेबर दैट विलेजर्स कंट्रीब्यूट विदाउट पेमेंट। एक ऐसा फोर्स लेबर, आपको लेबर करने के लिए फोर्स किया जा रहा है और कंट्रीब्यूट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है विदाउट एनी पेमेंट। ओके, आपको पेमेंट तो नहीं मिलेगा, तभी भी आपको लेबर करने है। ओके, सो विलेजर्स को उस टाइम ये फेस करना पड़ रहा था, उनको बेगार करना पड़ रहा था। बेगार मतलब क्या, मतलब एक विलेजर है सपोज, राइट, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एक विलेजर है, उसको पेमेंट नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, उसे सिर्फ काम करवाया जाएगा, उससे सिर्फ काम की मतलब ऐसे दिया जाएगा उसको काम। वो काम कंप्लीट होने के बाद उसको जाना है, वो कोई उम्मीद नहीं रख सकता कि उसको पैसा मिलेगा, कपड़ा मिलेगा या कुछ ऐसा कुछ मिलेगा। सो बेगार भी ऐसा एक सिचुएशन होता है जहाँ पर फोर्सफुली आपसे लेबरिंग करवाई जाती है और आपसे कंट्रीब्यूट करवाया जाता है विदाउट एनी पेमेंट। राइट, विदाउट एनी पेमेंट। सो ये एक कंडीशन था। फर्स्ट कंडीशन ये था कि उनको बेगार से सफर करना पड़ता था, दे हैड टू डू बेगार। देन नो सिक्योरिटी, उनको कुछ भी सिक्योरिटी नहीं थी और वो रेगुलरली एविक्ट होते थे। राइट, सो इस कंडीशन में, ऐसी वर्स्ट कंडीशन में डिमांड्स निकलेंगी, ये तो ऑब्वियस सी चीज है। राइट, सो देखिए, बेकार करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी भी नहीं तुम्हारे पास और तुम्हें रेगुलरली एविक्ट भी करना है, तो उसमें कुछ तो कुछ ऐसे डिमांड्स निकलेंगी। सो डिमांड्स क्या थी, अभी वो देखते हैं। डिमांड्स ये थी कि रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है वो रिड्यूस होना चाहिए, उसका रिडक्शन होना चाहिए। एबॉलिशन ऑफ बेगार, जो अभी बेगार की बात की मैंने कि बेगार होता क्या है, तो उसका वो जो सिस्टम चल रहा था बेगार सिस्टम, उसका एबॉलिशन बोल रहे थे कि अवध से
बेगार को अबॉलिश कर दो, या उनके जो सर्टन रीजन होगा या जितने भी लोग होंगे उनको ये बेगार से सफर ना होना पड़े, इसलिए बेगार का एबॉलिशन करो। उसके बाद सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंड ओनर्स। अब यहाँ पर इकोनॉमिक नहीं बोला, इकोनॉमिकल बॉयकॉट नहीं बोला, सोशल बॉयकॉट बोला, राइट। सो इन दोनों में डिफरेंस है। सोशल बॉयकॉट मतलब कैसे, आप बोल सकते हो कि वो अभी लोगों को अपने हाथों के नीचे नहीं रख सकते, ऐसे कुछ ऐसे डिमांड्स थे कि उनके सोशल बॉयकॉट हो सके, राइट। सो सोशल बॉयकॉट के अंदर भी कई डिमांड्स आ जाती कि किस तरह से वो अपने हाथों के अंदर लेबर नहीं रख सकते, हाथों के अंदर मतलब अपने अंडर ये नहीं रख सकते, लेबर्स नहीं रख सकते, उनसे हाई रेंट नहीं ले सकते, जितना गवर्नमेंट ने बोला उतना ही रेंट लेना, ऐसे कई सारी डिमांड्स आ जाती है सोशल बॉयकॉट के अंदर, ठीक है। तो इन शॉर्ट यही समझो कि सोशल बॉयकॉट करना था ऑपरेसिव लैंड ओनर्स का, इतना समझ लो, ठीक है। सो जो ऑपरेसिव लैंड ओनर्स था उनका सोशल बॉयकॉट करना है, बेगार का अबॉलिशन करना है, एंड जो रेवेन्यू है उसका रिडक्शन करना है, ये तीन उनकी डिमांड्स थी, राइट। अब देखिए इन डिमांड्स को पूरी करने के लिए मूवमेंट्स बने, बहुत सारी चीजें बनी। उसमें से क्या हुआ देखिए, एक न्याय धोबी बंद बना बाय पंचायत, ओके, पंचायत द्वारा न्याय धोबी बंद बना। उसके बाद ये जो ओध किसान सभा है वो जवाहरलाल नेहरू, देन बाबा रामचंद्र जिनके बारे में बात की थी, और कई लोगों द्वारा ये जो ओध किसान सभा है ये भी बनी। एंड उसके बाद क्या हुआ, इसके जो 300 ब्रांचेस थे ये पूरे विलेजेस में फैलने लगे अभी, राइट, पूरे विलेजेस में फैल चुके थे एक्चुअली, ओके। सो क्या क्या हुआ देखिए, न्याय धोबी बंद बना बाय पंचायत, ओके, और उसके बाद क्या हुआ, ये जो ओध किसान सभा थी ये बनी विच वॉज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र और कई लोग थे। तो इसके 300 ब्रांचेस पूरे गांव में फैल चुके थे, पूरे विलेज में फैल चुके थे। तो ये सिर्फ एक एक्ट नहीं रह गया था, अभी जो कांग्रेस पार्टी थी उसके लिए सिर्फ एक एक्ट नहीं रह गया था, वो एक स्ट्रगल बन गया था, अवध में ही एक स्ट्रगल बन गया था, राइट।